नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका प्रेजेंट सर में, जहां पर हम आपको करवा रहे हैं सीबीएसई मंथन सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्लस साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक हमने पुराने इन क्वेश्चंस को डाला हुआ है हमारी प्लेलिस्ट में, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो नए हैं एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फिर बाद में आप ढूंढेंगे। इन वीडियोस को मैं प्रीमियर में डाल रहा हूं ताकि आपको एक लाइव जैसा फील हो। इन 10 मिनट्स में मैं आपके साथ रहूंगा जब भी ये वीडियोस लाइव होंगे। 3 दिन लाइव होते हैं। एक होता है आपका मंडे, जो पुराने वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो नए हैं वो ध्यान देंगे। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और मैंने याद रखने की ट्रिक बताई थी, मन विथ फ्रेंड, है ना। तो ये याद रखना आप। और ये मिलेगी कब आपको? करेक्ट 8 बजे और 8 पीएम पर रात को। और वहां पर मैं आपको लाइव मिलूंगा 10 मिनट्स। आपको जो भी डाउट है, कुछ बात मुझसे पूछना है, आप वहां पर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि रोज 8 बजे आप आए और इस सीरीज को देखें। 10 मिनट में आपकी काफ़ी अप्रोच बदल जाएगी। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं, उसकी लॉजिकल थिंकिंग को समझाया जाता है यहाँ पर, जिससे आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका पता चले। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर। कल मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट बता दिए थे। अब आज शुरू करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। ये देखिए 2023 में आया हुआ एक एमसीक्यू है। अब देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन दी हुई है हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। ठीक है। अब आपको कुछ चीजें जो आपने रिलेशन पढ़े हैं, जो मैंने आपको कल बताए थे। एक रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, जिसमें हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं। ये होता है माइनस बी बाई। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर ए की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? 4। बी की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? -3। सी की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? -7। ठीक है, इतना हो गया। मैं थोड़ा सा इसके साइज को कम कर देता हूं। ओके, अब देखें, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा था हमने, वो होता है सी बाई ए। अब यहां पर हम b की वैल्यू को पुट कर देते हैं। b की वैल्यू क्या? -3। बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो आप यहां पर लिखेंगे -3 अपॉन a की वैल्यू है 4। वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना, ये कंपलसरी है, अदरवाइज यहां पर गलती होगी। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये हो गया 3/4। इधर देखिए नीचे c की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? -7। a की वैल्यू 4। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमको ये दो वैल्यू यहां पर मिल रही है, अल्फा प्लस बीटा 3/4, अल्फा इंटू बीटा माइनस 7/4। ठीक। अब क्वेश्चन की तरफ चलते, इसमें क्या दिया हुआ है, तो अपन यहां पर इसके इधर ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। डायरेक्ट हमारे पास कोई तरीका नहीं कि मैं इसको सॉल्व कर दूं। तो सबसे आसान तरीका ये जो दिया है ना, उन्होंने सोच समझ कर दिया, इसलिए दिया है ताकि आप इसको क्या करें? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा का, तो क्या होगा? ये बीटा इधर, अल्फा इधर, तो बीटा प्लस अल्फा लिख दो या अल्फा प्लस बीटा लिख दो, एक ही बात है। अब अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या? जी हाँ। क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? 3/4 रख दो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है? हाँ। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या? -7/4। ये 4 से 4 कैंसल होते हुए दिख रहा है, और मुझे क्या मिल रहा है? -3/7। और ये अपना आंसर है कहां पर? डी वाला। तो देखिए सीबीएसई की ब्यूटी, एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लिए उन्होंने, है ना। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिस। एक पोलिनोमियल है अपनी। पोलिनोमियल क्या है? 2x स्क्वायर, हाँ, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये पोलिनोमियल है। अब हमको क्या करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब याद करो, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, मैं यहाँ पर रेड कलर में पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये इसके साथ कंपेयर करने पर सेम लग रही है, तो मैं 2ab को उठाकर इधर लेकर आ जाता हूँ। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको रीअरेंज करके कुछ ऐसे में लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो ये मुझे सेम टू सेम नजर आ रहे हैं दोनों। ठीक, तो मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू रख सकता हूँ, ए की जगह अल्फा और इसकी जगह बीटा। चलो करते हैं अपन। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। चलो अल्फा प्लस बीटा, अब आप चुटकी बजाते इसको निकालेंगे कैसे। यहां पर ध्यान से देखिए, मैं इसको एक और अलग कलर में कर देते, ब्लैक में कर देते। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है माइनस बी बाई ए, और बी की वैल्यू क्या दिख रही है -9, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस का 9/2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी क्या है आपका 5/2। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पर क्या रख सकता हूं मैं 9/2, इसका क्या है होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू क्या दी है मुझे 5/2, रख देते हैं 5/2। वापस से अपना ब्लू कलर ले लेते हैं। चलो 9 का स्क्वायर 81/4 माइनस ये 2 से 2 गया, क्या बचा 5। अब यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये 4 1 जा 4, ये 4 5 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 81 के मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, तो 81 माइनस 20 जो कि हो जाएगा 61/4, और यहाँ पर मुझे बी वाला आंसर नजर आ रहा है जो कि हमारा सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल, कौन सी पोलिनोमियल है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, इसका एक जीरो क्या है 2। अब देखो किसी भी पोलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, देखो पोलिनोमियल मम्मी, उसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा। तो यहाँ पर इसकी मम्मी के दो बेटे, एक का नाम क्या अल्फा और एक का नाम बीटा। अब आपको अल्फा की वैल्यू उन्होंने दे दी 2, आपसे बीटा की वैल्यू पूछी। अब याद करो कल वाले मतलब जो सैटरडे वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बोला था, क्या बोला था, सैटरडे नहीं सॉरी मंडे वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बोला था कि जो जीरोस क्या होते हैं, जो इक्वेशन को क्या बना दे जीरो, उसको कहते हैं जीरोस। अब अगर मैं इसके एक जीरो को इस इक्वेशन में रख दूं तो आंसर मेरा क्या आएगा जीरो। ठीक है, चलो अब अपन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के और इक्वल्स टू में क्या है जीरो। क्यों, क्योंकि हम जीरोज निकाल रहे हैं इसलिए उसको क्या कर देंगे जीरो। अब x की जगह क्या रख दूं, तो x की जगह रखूंगा मैं 2, इस 2 को रखने पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी जीरो। 2 रखा x की जगह पर तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू जीरो। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता 2023 में, और 26 में भी इसको देख लेना आप। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस के, ये क्या हो गया 10, और 10 उधर गया 6 प्लस 4 10, ये जीरो है ना, 6 प्लस 4 10 हो गया प्लस के इक्वल्स टू जीरो, 10 उधर गया तो के की वैल्यू मुझे क्या मिल गई -10, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ए आंसर इज द राइट। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला एमसीक्यू जो आपको दिया है कि यहाँ पर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी आर 2 एंड -3। अच्छा दो जीरोज दे दिए, एक 2 और एक -3 जीरोज आपको दे दिए, इस बार इक्वेशन में लोचा है। 2023 का एमसीक्यू और बहुत ही शानदार है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन घूमते रहते हैं इधर उधर। अब जीरो रख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आंसर जीरो आएगा। एक बार इक्वेशन में x की जगह 2 रख दो, एक बार 3 रख दो, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। चलो एक बार x की जगह 2 रखते हैं। अच्छा 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जीरोज है ना, जो जीरो बना रहे हैं इक्वेशन। तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, एक्स की जगह क्या रखूंगा 2 प्लस बी इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। ए प्लस ए सॉरी 2a प्लस बी में एज इट इज लिख देता हूँ, ये 4 प्लस 2 6 और इसको इक्वल्स टू के उधर भेजता हूँ तो -6। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे करते हैं इसको। आगे हमको क्या दिया, यही इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी।
अब की बार जरा सोचिए इसके अंदर क्या रखूं, तो दूसरा जीरो रख देंगे। क्या है दूसरा? -3। तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b। एग्जाम में आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, डायरेक्ट करना है ना, क्योंकि एमसीक्यू है। 3 3 जा 9, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस लग ही गया था। मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -3a प्लस बी ऐसा का ऐसा, ये 9 -3 क्या हुआ 6, उधर जाकर माइनस का। हाँ ठीक, ये इक्वेशन बन गई हमारी 2। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन है एलिमिनेशन, कहाँ लगाऊं, यहाँ नीचे लगा देता हूँ। एक ये है और दूसरी इक्वेशन है -3a प्लस बी इक्वल्स टू -6। क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया। 3 + 2 5a इक्वल्स टू 12। नहीं ये तो कट गया ना, 0 हो गया। तो a की वैल्यू क्या हो गई 0। अब यहाँ पर देखिए a की ऑप्शन दिख रहा है मुझे, d वाला, तो बस यहीं लगा देना, अब अपने को जरूरत नहीं है उधर ढूंढने की, b वाले की। ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, टाइम ओवर। मिलते हैं कल, कल नहीं सॉरी परसों, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस के साथ।